ने कभी नहीं कहा कि हम शिकार खेलने को जाएंगे, लेकिन क्या करें, राजा का आदेश है, टाल तो सकते नहीं हैं। तब यहाँ पर तैयारी करी जाती है। यहाँ महाराज परीक्षित शिकार खेलने को जैसे ही जाते हैं तो उनकी राज्य में वो देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो अधमरी हालत में गाय माता है, उनमें बार बार पैर की ठोकर मारता है, डंडे से ठोकर मार रहा है। वहीं पर एक पैर है केवल बैल का, 3 पैर है ही नहीं, वो भी अधमरी अवस्था में, उसको वो बार बार पैर की ठोकर मारते हैं, कोड़े से पीट रहे हैं। ये देखकर महाराज परीक्षित के लिए बड़ा क्रोध आ जाता है। जैसे ही क्रोध आता है तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं, अरे तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, इतनी क्रूरता का कार्य, वो गाय माता अधमरी हालत में फिर भी तुम उसे पीट रहे हो, तुम कौन हो। तब यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं शूद्र हूं, मैं कलयुग हूं। बोले ये गाय माता कौन है, बोले ये पृथ्वी है, और कलयुग में पृथ्वी की यही स्थिति होने वाली है। बोले ये बैल कौन है, बोले ये धर्म है, धर्म के 4 पैर हैं, जब तब तपस्या सोच दान। तो कलयुग में दान के बल पर ही धर्म आगे बढ़ेगा। 4 पैर उसके जो हैं उनमें केवल 1 पैर है जो दान के बल पे वो ठीक ठाक चलेगा धर्म। बाकी जो 3 पैर है जब तब तपस्या सोच कोई नहीं करेगा। तो मेरे समय में यही स्थिति होने वाली है। महाराज परीक्षित कहते हैं जब तुम्हारे समय में ऐसी स्थिति आने वाली है तब तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। कलयुग कहता है मुझ में लाख अवगुण है, लेकिन मुझ में एक ऐसा गुण है जो किसी भी युग में नहीं है। बोले कौन सा गुण, बोले द्वापर युग हो या सतयुग हो या त्रेता युग हो, इसमें जब साधु संत बरसों तपस्या करते थे तब जाके किसी एक को भगवान की एक झलक मात्र प्राप्त होती थी। लेकिन कलयुग में अगर व्यक्ति भगवान का नाम ही सच्चे मन से लेता है तो भी कल्याण हो जाएगा। बोले द्वापर युग त्रेता युग में बरसों तपस्या करे तब भी भगवान नहीं मिलते थे, बहुत बिरले ही होते थे जिनको भगवान मिल जाए। लेकिन कहा गया है कलयुग में तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाएगा। तो मुझ में लाख अवगुण है, लेकिन एक गुण ऐसा है जो किसी युग में नहीं है। तब यहाँ पर महाराज परीक्षित मारते नहीं है, कहते तो फिर तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो। वो कलयुग कहता है महाराज सारा तो आपने जीत के रखा है, और कहां जाऊं। तब यहाँ पर महाराज परीक्षित कहते हैं आप वहां जाइए जहां पर मदिरा पान करी जाती है, आप वहां पर जाइए जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां पर जाइए जहां पर गलत स्त्रियों का संग किया जाता है। कलयुग कहता है यहाँ पर तो मैं कब का पहुंच गया हूं। कहता है मैं यहाँ जाने को तैयार हूं, लेकिन एक जगह आप मेरे मन मुताबिक दीजिएगा। बोले कौन सी जगह। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले कैसी शर्त। मैं आपको स्थान देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ये वचन दीजिए कि आप अपने समय में, जब से आपका समय आरंभ होगा तब के समय से 5000 वर्ष तक आप अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। कलयुग ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 5000 वर्ष तक अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर वो कहता है कि आप मुझे सोने में स्थान दीजिए, और कौन सा सोना, जो पाप की कमाई से कमाया हुआ है। महाराज परीक्षित कह देते हैं ठीक है, दिया मैंने आपको स्वर्ण में स्थान, और सबसे पहले कलयुग उनके मुकुट में विराजमान होता है, मुकुट में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर अब कलयुग मुकुट में बैठा है, और आज भी अगर हम देखें तो जो भी पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना होता है,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज भी अगर हम देखें तो जो भी पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना रहता है उसमें कलयुग निवास करता है, और जहां पर मदिरा पान होती है वहां पर भी कलयुग रहता है। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं अरे हम शराब को पीते हैं, असल में देखा जाए तो ये शराब को नहीं पीते, शराब इनको पीती है। कैसे? अब देखो फ्री में तो मिलती नहीं है, प्रसाद तो है नहीं कि हर जगह हाथ कर दो वही मिल जाए। अब एक तो धन लगाना पड़ेगा, तो पहले तो इनके धन को पी जाएगी। अब धन को पी गई, अब बचा हमारा सम्मान, क्योंकि जब आदत लग जाएगी तो हम रोज रोज लेंगे, फ्री में मिलनी नहीं है तो धन तो लगेगा ही। अब जब पी ली है तो बचा हमारा सम्मान, फिर हम गिरेंगे कहाँ पे? नालियों में। फिर आदमी का क्या कहेंगे? अरे वो तो नालियों में पड़े रहते रातों रात, तो हमारा सम्मान भी चला गया। अब बची हमारे घर की खुशी, बच्चे बड़े खुश हैं, अरे पिताजी आ रहे होंगे, और पिताजी फिर हिलते डुलते हुए आए तो बच्चे सोचे इससे पहले ही सो जाते हैं, इनका हिलना डुलना ना देखना पड़े, तो बच्चों की खुशी भी समाप्त। अब बचा इनका शरीर, तो मदिरा पान करने से कोई शरीर बनना तो है नहीं, जितना है मिटेगा ही, तो इनके शरीर को भी खा जाएगी। तो ये मदिरा को पान नहीं करते, मदिरा इनका मान सम्मान, धन दौलत, इनकी खुशी और इनका शरीर, इनका स्वास्थ्य सब पी जाती है। और जहाँ पे ये कार्य होते हैं वहां पे कलयुग रहता है। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित ने कहा 5000 तक प्रभाव नहीं दिखाएंगे। अभी कलयुग की जो उम्र है वो कितनी बताई गई है? 5136 या 137 वर्ष के आसपास है। पूरी उसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। तो 5000 तो हटा दो, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पहले ही कह दिया था कि आप 5000 वर्ष तक अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, और 136-37 साल में उसने कितना प्रभाव दिखाया है कि आज भाई भाई के बीच कलह मचा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, इतने रोग फैल के रखे हैं, एक दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा। आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। उसे क्या दुख है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामने वाला सुखी क्यों है, इससे सबसे ज्यादा दुख है कि ये खुश क्यों है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, तो वो उनका काम यही रहता था कि पड़ोसी खुश ना हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा धन दौलत आते हुए दिखे, भले ही इनके पास जो है उसमें इनका मन नहीं लगना, नियत दूसरे की चीज पे रखी है। क्योंकि कई लोगों की ये आदत होती है कि भगवान ने जितना दिया है उसको तो वो पर्याप्त समझेंगे नहीं, और जो प्राप्त नहीं है उसको पर्याप्त में बदलने की कोशिश करते हैं। और अगर सामने वाला सुखी है तो ये देखा नहीं जाना है। आज कलयुग कैसा फैला है। एक व्यक्ति थे, भगवान की बड़ी पूजा पाठ करते हैं। एक दिन भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान कहते हैं मांगो वरदान। तब यहाँ पर कहते हैं ठीक है, मांगने ही वाले होते हैं कि भगवान कहते हैं एक शर्त है। बोले कैसी शर्त? बोले शर्त ये है कि अगर तुम्हारे लिए एक चीज दूंगा तो पड़ोसी के यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि पड़ोसी से हमें क्या लेना देना, हमारे लिए जो चीज चाहिए होगी वो तो आप दोगे। बोले हाँ, लेकिन शर्त तो यही है कि अगर आपको एक चीज मिली तो उसको 2 मिलेगी। बोले ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने मांगना शुरू किया। बोले भगवान एक अच्छा सा मकान बन जाए। इनका मकान बना, पड़ोसी के 2-2 मकान हो गए। अब तो बुरा लगने लगा कि अरे हमारा एक, इनके 2। अब कोई बात नहीं, क्या करना, भगवान ने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें 1 मिलेगी उसे 2 मिलेगी। अब उनकी तो फ्री सेवा चल रही है, कब तक बराबरी करे। कहते हैं भगवान घर तो बड़ा अच्छा बना है, गाड़ी और होती घर में रखने के लिए, तो मुझे एक गाड़ी दे दो। इनके यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई, उनके वहां पे 2 आ गई। अब और नहीं देखा गया। अब बोले देखो एक मकान था तो उनके 2 हो गए, एक गाड़ी आई 2 गाड़ी आ गई। बोले भगवान बहुत व्यापार चलने लगे, कोई अच्छी फैक्ट्री खुल जाए, उसकी 2 फैक्ट्री खुल गई पड़ोसी की। अब इनका तो पारा हाई होने लगा कि हमारे लिए एक चीज मिलती है उसे 2 मिल गई।
तो कहते हैं भगवान हमारे द्वारे में एक कुआं खुद जाए। अब ये तो पक्का ही है कि हमारे में एक खुदेगा तो सामने वाले के में दो कुएं हो जाने हैं। तो बोले भगवान हमारे घर के सामने एक कुआं बन जाए। पड़ोसी के यहाँ दो बन गए। अब गाड़ी ले जाओ, कहां से ले जा रहे हो? फिर भी नहीं देखा गया। अब उसने कोई व्यवस्था कर ली आने जाने की। बोले भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। अब इनकी एक फूटनी है तो सामने वाले की दो फूट जानी है। पड़ोसी क्योंकि डबल चीज ले रहा है। तो बोले भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दो ही फूट गई। अब तो खुशी हो गई। अब इनको लगा ऐसा ना हो कि हमारी ही एक आंख फूट गई, उसकी दो ही जैसी थी वैसी की वैसी हो। तो इसको लगा देखते हैं जाके, ये एक आंख खुली है एक आंख बंद है। दौड़ता हुआ जाता है, कुएं पे ध्यान नहीं देता है, जाते खुद ही कुएं में गिर गए। भाई जिसको आधा दिख रहा है वो तो अपने बल भी चल सकता है, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा वो तो किसी को साथ लेकर ही जाते, वो थोड़ी कुएं में कूद जाते। अब सामने वाला पकड़ के चल रहा है तो कैसे कुएं में गिर जाएंगे। अब इनकी तो आधी स्थिति ठीक थी, इसीलिए कहते आधा ज्ञान घातक होता है। अब इनके लिए आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। ये भूल गए कि कुएं में जाना कि कहाँ जाना। ये उसी आदत में थे कि जाओ सीधे दौड़ते। तो ये दौड़ते हुए गए, जाके खुद कुएं में गिर गए। और आज का कार्य यही है कि अगर हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, तो जो ऊपर पहुंच रहे हैं तो उनको नीचे लाते हैं कि उनको कैसे गिराना है। खुद पर तो ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि खुद को सुधारना बड़ा कठिन है, तो ये काम नहीं करेंगे। चले हैं दूसरों की गलती निकाल लें कि तुम में ये कमी है वो कमी है, खुद की गलती तो कभी नजर नहीं आनी है। तो आज का कलयुग ऐसा ही फैला है। आज के समय में हम देख रहे हैं ये स्थिति है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या हाल होगा। अभी तो वो बिंदु मात्र है, एक छोटा सा बच्चा का। यहाँ पर कलयुग को स्थान देने के बाद महाराज परीक्षित आगे जाते हैं। शिकार खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, जी भर के शिकार खेलते हैं। अब शिकार खेलते खेलते भूल गए तो प्रजा कहीं चली गई जो साथ में आई थी, मंत्रीगण कहीं चले गए, महाराज अकेले बचे हैं। अब महाराज को बड़ी जोर की प्यास लगती है, कोई दिख नहीं रहा है, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, तो एक आश्रम दिखता है। उस आश्रम के पास जाते हैं, एक कुटिया में पहुंचे हैं। कुटिया में देख रहे हैं कि एक संत तपस्या करने को बैठे। उन संत से, ऋषि से कहने लगते हैं कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। अब ऋषि तपस्या में है तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब महाराज परीक्षित के मस्तक पे तो कलयुग बैठा है। अब यहाँ उनको लगता है ये सुन रहे हैं पर फिर भी अनसुनी कर रहे हैं, मेरी बात को टाल रहे हैं। इनको क्रोध आ जाता है। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाते हैं और ऋषि के गले में जाके डाल देते हैं। अब ऋषि के गले में डाल दिया है। ये दृश्य ऋषि के शिष्य देख रहे थे तो कोई राजा, लेकिन उन्होंने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। तो वो जाते हैं और ऋषि कुमार से कहने लगते हैं कि समझ में तो कोई राजा ही आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया है और आपके पिता तपस्या में बैठे थे। ऋषि पुत्र ने बिना ही सोचे बिना ही समझे श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। अब श्राप लग गया है। महाराज परीक्षित तो गले में सर्प पहना के चले गए हैं, उन्हें तो कोई पता नहीं है। ऋषि तपस्या से उठते हैं, उनको बताया जाता है कि कोई राजा आए थे जो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गए थे, उनके लिए ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया है। अब क्या किया जाए? ऋषि कहते हैं कि देखे तो ठीक किसको श्राप लगा है। तब नेत्र बंद करते हैं। नेत्र बंद करते हैं तो सामने महाराज परीक्षित का चेहरा आता है। सोचने लगते हैं कि महाराज परीक्षित तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी अब श्राप लगा है तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा। उनको पता भी तो होना चाहिए कि श्राप लग गया है। तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि को जो आश्रम में थे
वो जाते हैं, बताते हैं महाराज के लिए कि आपको श्राप लग चुका है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने पर आपकी मृत्यु हो जानी है। अब महाराज परीक्षित की चिंता बढ़ जाती है कि अभी तक तो मैं राजपाट संभालने में ही लगा था, अभी तक तो मैंने कोई भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति करी नहीं है। अब 7 दिन में मृत्यु है तो 7 दिन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो? अब क्योंकि चिंता है, क्योंकि मृत्यु सबको अच्छी चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु अच्छी होनी चाहिए, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, चाहे भले ही जीवन भर पाप किए हो, फिर भी आशा रखते हैं मृत्यु अच्छी होनी चाहिए, दुख ना हो, कष्ट ना हो। तो यहाँ पर कई संतों को बुलाया जाता है कि मात्र 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तब संतगण बताते हैं कि महाराज परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण कराना चाहिए, जिससे मात्र 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कौन सुनाए? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का आना होता है। और सुखदेव जी महाराज से कहा जाता है कि आप महाराज परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज मान भी जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि उनको पता था कि महाराज परीक्षित ऐसे नहीं थे, उनके मस्तक पे कलयुग बैठा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जब उन्होंने घर आके मुकुट उतारा तब बुद्धि ठीक हुई थी, तो वो भी मान गए कि गलती से हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो महाराज परीक्षित हैं जो, वो भगवान के भाई हैं छोटे। कैसे? क्योंकि उत्तरा के गर्भ को बचाने भगवान गए, तो यहाँ पर गर्भ से जो पहले बालक निकलता है वो बड़ा बेटा हुआ, जो बाद में निकलता है वो छोटा हो। तो यहाँ पर उनको लगा कि एक प्रकार से भगवान से संबंध ही है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज भी महाराज परीक्षित के लिए कथा सुनाने को मान जाते हैं। और सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु मिल जाएं तो कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसे गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि कब किससे मिलाना है भगवान ही तय कर रहे हैं कि कैसे गुरु मिलेंगे, क्या रहेगा। तो भगवान की जब कृपा होती है तब सुखदेव जी जैसे गुरु मिलते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? भगवान किसके सहारे पे चलते हैं? बताइए, भगवान किसके सहारे पे चलते हैं? राधा रानी। तो पहले तो उनको मनाना पड़ेगा, तब भगवान कृपा करेंगे। तो जो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना आरंभ करते हैं, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे।